तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। दोस्तों आज खुले में वीडियो शूट कर रहा हूं तो कुछ आवाज़ों का डिस्टरबेंस आ सकता है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। पिछला वीडियो हमारा शुगर डायबिटीज़ के ऊपर रहा था और हमने बात की थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। दोस्तों इंसुलिन क्या है, इसका शुगर से क्या जुड़ाव है, यानी कि इंसुलिन की वजह से शुगर कैसे होती है, पहली कड़ी इंसुलिन शुगर होने का कैसे है, इसके कारण क्या है, बॉडी में इंसुलिन काम क्या करता है, और जब इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है तो शुगर पेशेंट इंसान कैसे बन जाता है, पूरी की पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, वीडियो जरूर देखिएगा। आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दे दिया है और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके एंड में, एंड स्क्रीन पर भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो वो वीडियो देखकर अगर आप आज की वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, और जो लोग जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है तो उसके लिए ये वीडियो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं और उसका बचाव क्या है, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इस वीडियो में भी ब्रीफ कर देता हूँ हल्का सा, कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज के अंदर बनता है और यही हार्मोन्स हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। जो शुगर खून में होती है, इंसुलिन ही शुगर को उठा के सेल्स को खिलाता है, यानी कि पूरा जो कंट्रोल है वो शुगर का इंसुलिन करता है। और जब ये इंसुलिन गड़बड़ हो जाती है ना तो आप शुगर के पेशेंट बन जाते हो। तो ये तो हो गया ब्रीफ। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री रह चुकी है, यानी फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके दादा परदादा सरदादा किसी को भी, आपके पिताजी किसी को भी शुगर डायबिटीज़ रह चुका है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, आपको भी शुगर इन फ्यूचर हो सकती है। तो ये तो हो गया फैमिली हिस्ट्री। और दोस्तों कुछ फीमेल्स के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, इसकी वजह से भी उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है और बीपी आपका हाई रहता है, आप लो बीपी करने की गोलियां लेते हैं, तो उससे भी आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक बहुत मेजर कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। दोस्तों आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक मेन कारण है, इसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। आप पूरी तरीके से प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, आप स्ट्रेस में हैं, आप पूरी मानसिक परेशानी है, आप तनाव में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, तो दोस्तों ये भी कारण है कि आपको आगे चल के ना और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो उसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी होना शुरू होता है तो उसकी कोई पहचान ही नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कोई मेजर पहचान नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ माइनर पहचान होती है, कुछ सिम्टम्स बॉडी आपकी दिखाती है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपकी बॉडी में कुछ चकत्ते टाइप में बनेंगे, गर्दन के पीछे, नी पे, कोहनी पे, बाजू पे, एल्बो पे छोटे छोटे चकत्ते, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन सकते हैं। अगर ऐसे धब्बे बन रहे हैं तो वो भी असामान्य है, एक संकेत है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है या होने वाली है। और दूसरा, गर्दन के पीछे कुछ डार्क बन जाएगा, यानी कई बार लगता है जैसे गर्दन के पीछे मैल सा चिपक जाता है, गर्दन काली काली हो जाती है, या फिर किसी किसी को कोहनी के ऊपर, नी के ऊपर, घुटनों के ऊपर, जांग के ऊपर भी काले काले स्पॉट हो सकते हैं, काले काले धब्बे हो सकते हैं, डार्क जोन बन सकता है। अगर ऐसा दिख रहा है तो भी एक रीजन है कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लग गई है। अगर आपके लक्षण भी आपको दिख गए, कारण भी आपको पता है और आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लग गई है और इन फ्यूचर में आप डायबिटिक के मरीज बन सकते हैं, तो भाई अब बचाव क्या है इसका। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसके बचाव में सबसे पहला खेल होता है डाइट का और एक्सरसाइज का। डाइट बोले तो खाना, खाने में आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट की आप चीज़ें लीजिए। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा, लो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, जो शरीर में बैड फैट जमा है उसको बाहर निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह घूमिए, शाम को घूमिए,
अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करें ताकि कुछ चल के आप ऑफिस जा सकें। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो घूमते फिरते रहिएगा। अगर आप गाना सुन रहे हैं तो हल्का फुल्का डांस टाइप में करते रहिएगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जिम जाइएगा, जिम में थोड़ा हार्ड वर्कआउट करके आ सकते हैं। तो डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत लंबा खेल है इसमें। बहुत स्ट्रेस फ्री रहिए, यानी कि टेंशन दिमाग में मत रखिएगा और भरपूर नींद लीजिएगा। जब आप पूरी नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है। उसके अंदर कुछ गुड हार्मोन्स बनते हैं जो बैड फैट को या बैड जो आपके अंदर एंजाइम्स बने हैं, जहर बना है बॉडी में, उसको वो साफ करने का काम करते हैं। बढ़ा हुआ वेट कम कीजिएगा। अगर आप ओवर वेट हैं तो कोशिश कीजिए आप वेट को कम करें। अगर आप अपनी बॉडी का 5 से 7 किलो वेट भी कम कर लेते हैं तो फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ के रिस्क से आप बच जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो गया है तो वो भी वेट कम करने से वो भी सेंसिटिव हो जाती है बॉडी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं 40 प्लस के जो लोग हो चुके हैं, समय समय पर डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं, सारे कोलेस्ट्रॉल के, लिपिड प्रोफाइल के, शुगर के, खाली पेट, भरा पेट, रैंडम, जैसी भी है। 40 के बाद तो भाई टेस्ट तो करवाने ही करवाने हैं आपको। और अगर आपको हिस्ट्री रही है, आपकी हिस्ट्री है, दादा परदादा को शुगर रह चुका है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस रह चुका है, तो फिर ये 40 भी कोई मैंडेटरी नहीं है। आप छोटी उम्र में भी कभी भी जाके अपने डॉक्टर से मिलकर जांचें करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर फिर भी सारी एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा शुगर है, कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में रहती है, तो फिर डॉक्टर से आप संबंधित बीमारी की मेडिसिन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ये भी मना नहीं करूँगा कि आप मेडिसिन ना लो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 90% तो आप बिना मेडिसिन ही ठीक हो जाओगे अगर प्रॉपर गाइडलाइन अनुशासन से चलोगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बहुत जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई शुगर है, तो आप कौन कौन से परहेज करें खाने में जिससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगली वीडियो ज़रूर देखिए, इसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।